Today we will see properties of matter and their measurement. मैटर की दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि कंबस्टिबिलिटी, रिएक्टिविटी ऑफ एसिड्स एंड बेसेस एक्सेट्रा। फिजिकल प्रॉपर्टीज जब हम मेजर करते हैं तो वो खुद की आइडेंटिटी जो होती है सब्सटेंस की वो चेंज नहीं होती। जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज मेजर करते हैं देन दैट सब्सटेंस गोज अंडर अ केमिकल चेंज। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम कैसे मेजर करते हैं, उसके लिए हमने SI यूनिट्स डिफाइन किए हैं विच आर स्टैंडर्ड सिस्टम यूनिट्स। वो 7 टाइप्स के होते हैं। ये SI यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स है जो कि है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। लेंथ हम मेजर करते हैं मीटर में जिसका सिंबल है स्मॉल m। मास मेजर करते हैं किलोग्राम्स में। टाइम मेजर करते हैं सेकंड्स में। इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं एम्पियर्स में। टेम्परेचर मेजर करते हैं केल्विन में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करते हैं मोल में। और लुमिनस इंटेंसिटी मेजर करते हैं कैंडेला में जो कि रिलेटेड टू लाइट है। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन है। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट ये इसकी ऐसा यूनिट्स नहीं है। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन है। अब हम कुछ ऐसा यूनिट्स देखते हैं। पहला है मास जो कि हम मेजर करते हैं किलोग्राम में जो कि इसकी SI यूनिट है। मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस। मास हमेशा कांस्टेंट होता है। 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। अब देखते हैं वेट। वेट क्या होता है? फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। वेट हमेशा वैरी होता है। जैसे जैसे ग्रेविटी चेंज होती है वैसे वैसे हमारा वेट भी चेंज होता है, लेकिन हमारा मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता वेट की तरह। अब देखते हैं वॉल्यूम जो कि जिसकी यूनिट है मीटर क्यूब या फिर क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम होता है अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस। इसको हम मेजर करते हैं लीटर्स में। 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml मिलीलीटर्स। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब ये कैसे होता है? सपोज हमने क्यूब लिया, उसका एक पार्ट 1 सेंटीमीटर हमने लिया, ऐसे 10 क्यूब्स हो गए तो हो गया 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर ये हो गया 1 डेसीमीटर। और जब हम इसका क्यूब करेंगे दैट इज क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब ये आता है। अब हम देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा क्वांटिटी नहीं है, वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। डेंसिटी डिराइव्ड क्वांटिटी है। उसका यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी डिराइव्ड क्वांटिटी है क्योंकि वो हमें मिलती है मास और वॉल्यूम से जो कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। अगर फंडामेंटल क्वांटिटी से हम कोई क्वांटिटी निकालते हैं तो उसे डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। जो भी क्लोजली पैक्ड सब्सटेंस होता है
उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है जितना वो क्लोजली पैक्ड हो। जितना ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होता है उतनी डेंसिटी ज़्यादा होती है। जितना वो लूजली पैक्ड होता है उतनी डेंसिटी कम होती है। अब हम देखते हैं दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी टेम्परेचर, जो कि मेजर करते हैं केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में। डिग्री सेल्सियस क्या होता है? 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस, इसे हम एक डिग्री सेल्सियस की रेंज कहते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट उसकी रेंज होती है 32 डिग्री सेल्सियस टू 212 डिग्री सेल्सियस। अब हम 0 को कंसिडर करेंगे 32 डिग्री सेल्सियस और 100 को कंसिडर करेंगे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फिर जब हम इसको डिवाइड करेंगे इसके रेंज में, तो हमें डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की रेंज मिलेगी, एक स्केल मिलेगा। अगर हमें डिग्री सेल्सियस दिया गया हो तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ़ारेनहाइट में इस फॉर्मूला से, जो कि है डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। और अगर हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो उसका फॉर्मूला है K इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। 0 डिग्री सेल्सियस स्टार्ट होता है 273.15 केल्विन पे। मतलब इसकी और इसकी कंपैरिजन करें रेंज की, तो 0 डिग्री सेल्सियस इज 273.15 केल्विन। और वैसे ही हम स्केल करते गए तो 100 डिग्री सेल्सियस इज 373 केल्विन अप्रॉक्सीमेटली। ऐसे हम इस स्केल को डिवाइड करते हैं। अब हम देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अगर हमें बहुत बड़ा नंबर दिया हो, जैसे कि ये, अगर कोई सब्सटेंस हो उसकी हमें वैल्यू डिटरमाइन करनी हो, उस सब्सटेंस में बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इन नंबर ऑफ क्वांटिटीज में प्रेजेंट होते हैं, जो कि बहुत बड़े होते हैं, लाइक 2, 0, 0, 0, 0.00, 1 to 3। तो फिर इन नंबर्स को हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के लिए, इतना बड़ा नंबर इससे ऐड करने के लिए या फिर मल्टीप्लाई डिवीजन करने के लिए बहुत तकलीफ होगी। तो हम इन बड़े बड़े नंबर्स को केमिस्ट्री में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे कि ये नंबर हमने कन्वर्ट कर लिया 2 × 10⁻⁻⁴ एक्सपोनेंट 11। ये 11 है, ये एक्सपोनेंट टर्म है। इस नंबर को हमने कन्वर्ट कर लिया 1 to 3 × 10⁻⁻11। अब ये नंबर हमें कैसे मिला? इस नंबर से हम कंसिडर करते हैं एक लाइन ऑफ इंटीजर्स, जिसपे मिडल पे होता है 0, राइट साइड पे होते हैं सब पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट साइड में होते हैं सब निगेटिव इंटीजर्स। तो अगर ये नंबर, इस नंबर पे डेसिमल पॉइंट यहाँ पे होता है, तो इस डेसिमल पॉइंट को हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे लेके जाएंगे। तो फिर इसमें कितने जीरोस है? 11 जीरोस है ये। तो फिर हमने लेफ्ट में शिफ्ट किया, इस डेसिमल पॉइंट को हमने लेफ्ट में शिफ्ट किया, जो कि निगेटिव इंटीजर होता है। तो फिर उसका उल्टा पॉजिटिव एक्सपोनेंट ले गए हम। अगर निगेटिव साइड में हमने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा, इसलिए +11 यहाँ पे आ गया। वैसे ही ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, इसको हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, तो फिर ये 11 हो गए डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो फिर इसको हमने इस डेसिमल पॉइंट को राइट को शिफ्ट किया है, तो फिर उसका उल्टा लेंगे, निगेटिव एक्सपोनेंट लेंगे, इसलिए यहाँ पे -11 आया है। अब हम एक्सपोनेंट के रूल्स देखते हैं।
कि अगर हमें दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो तो उनका जो एक्सपोनेंट टर्म होता है उनको हम ऐड करते हैं 3+4, और ये जो नंबर होता है वो सेम होना चाहिए, मतलब 1.1 1.1 होना चाहिए, 1.001 नहीं होना चाहिए, मतलब इसका डेसिमल पॉइंट और इसका डेसिमल पॉइंट सेम होना चाहिए। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक्सपोनेंट को ऐड करना होता है, अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, अगर हम ऐड करते हैं तो हम इसको और इसको ऐड करेंगे और ये एक्सपोनेंट टर्म कॉमन बाहर लेंगे। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसको और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और 10⁻³ इसको कॉमन बाहर निकालेंगे। तो ये क्या आएगा, 1.1 इंटू 1.1 इंटू 10⁻³ 3+4 7, ये आएगा 1.1 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू 10⁻² एक्सपोनेंट का सब्ट्रैक्शन 3 - 4 - 1, 1.1 प्लस 1.1 और 10⁻³ कॉमन आएगा। यहाँ पे 1.1 माइनस 1.1 इंटू 10⁻³ कॉमन बाहर आएगा। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। कोई भी नंबर दिया गया हो तो उसमें से हमें सिग्निफिकेंट फिगर आइडेंटिफाई करने होते हैं, जैसे कि 285.25, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है, क्योंकि यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, उसके बाद कोई ज़ीरो नहीं है, इसमें कोई ज़ीरो नहीं है। तो जब ज़ीरो नहीं होता और सारे होल नंबर्स होते हैं तो उसमें सारे फिगर्स सिग्निफिकेंट होते हैं। यहाँ पे पॉइंट के बाद वाले जो भी होल नंबर्स हैं वो सिग्निफिकेंट है, लाइक 2 और 5। यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इस ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ पे 0.08 पॉइंट के बाद वाला ये ज़ीरो होता है और पॉइंट के आगे भी ज़ीरो हो तो ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। ये 8 ज़ीरो नहीं है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे पॉइंट के बाद वाले ज़ीरोस और इसके पहले वाले ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, 4 और 5 सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे पॉइंट के पहले वाला 8 जो कि नॉन ज़ीरो नंबर है वो सिग्निफिकेंट है, और पॉइंट के बाद वाले 2 ज़ीरो और 6 ये सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद वाले जो भी नंबर्स होंगे और 6 उसके बाद एक होल नंबर आएगा और पॉइंट से पहले भी कोई सिग्निफिकेंट नंबर होगा तो वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो गए, ये ज़ीरोज़ भी सिग्निफिकेंट हो गए। अगर पॉइंट के पहले ज़ीरो हो तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, पॉइंट के बाद वाले जो भी नंबर्स होंगे वो सिग्निफिकेंट हो गए। 6 0 0 वो सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे ये दो ज़ीरोज़ भी सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे पॉइंट से पहले 1 0 0 सिग्निफिकेंट है और पॉइंट के बाद वाला ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि हमने वो मेंशन किया है। यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया था पॉइंट के बाद ज़ीरो, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। लेकिन यहाँ पे हमने पॉइंट के बाद ज़ीरो मेंशन किया है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर 2 बॉल्स दिए होंगे तो हम ऐसे डिस्प्ले करेंगे 2.000, कितने भी हो सकते हैं ज़ीरो, तो फिर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स इन्फिनिटी होगी। 20 बैग्स अगर दिया होगा हमें तो फिर उसमें 20.000 इन्फिनिटी, इतने सारे डिजिट सिग्निफिकेंट हो गए, तो फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। कैसे? क्योंकि 20 बैग्स को हम ऐसे डिस्प्ले करेंगे 20.000 इन्फिनाइट।